मेरे जीवित प्रभु यीशु, इस पवित्र रात में मैं अपने दिल के गहरे भाव लेकर तेरे चरणों में आता हूं। दिन भर की थकान, चिंता, दुख और मन की सारी बेचैनी लेकर मैं तेरे पास आता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि केवल तू ही है जो मुझे सच्ची शांति और चंगाई दे सकता है। प्रभु, तू मेरे जीवन का चिकित्सक है। तू मेरे शरीर, आत्मा और मन का डॉक्टर है और तेरे लहू में अद्भुत चंगाई की शक्ति है। हे यीशु, आज रात मैं तेरे सामने खुलकर खड़ा हूं, कुछ भी छुपाकर नहीं। मेरी पीड़ा, मेरा डर, मेरा दर्द, सब कुछ मैं तेरे सामने रख देता हूं। कितनी बार मैंने सोचा क्या मैं ठीक हो पाऊंगा, कितनी बार रातों में दर्द से तड़प कर सो नहीं पाया, लेकिन आज मैं तेरे वचनों को थाम लेता हूं। मैं आया हूं ताकि वे जीवन पाएं और भरपूर पाएं। प्रभु, तू झूठ नहीं बोलता, तेरे वचन कभी खाली नहीं लौटते, और आज मैं विश्वास करता हूं कि यह रात मेरे लिए चंगाई की रात होगी। प्रभु, तेरे पवित्र लहू में मेरे हर घाव को भरने की शक्ति है। तेरे लहू में कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग, लकवा और हर बीमारी को खत्म करने की शक्ति है। क्या तूने नहीं कहा मेरे नाम से बीमार चंगे होंगे? तो फिर हे प्रभु, इस समय तेरी चंगाई की शक्ति मुझ पर और मेरे परिवार पर बरसा दे। ओ प्रभु, कभी भी दर्द इतना गहरा हो जाता है कि शब्द भी जवाब दे जाते हैं। कभी मानसिक बोझ इतना भारी हो जाता है कि सांस लेना मुश्किल लगता है, लेकिन आज मैं तेरे सामने अपना सारा बोझ रख देता हूं। तूने वचन दिया है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, मुझे आज रात तेरे उस अद्भुत विश्राम में ले चल। यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं, इस रात मेरे शरीर की हर नस, हर हड्डी, हर अंग तेरे पवित्र स्पर्श को महसूस करे। मेरे खून की हर बूंद तेरे लहू से शुद्ध हो जाए। मेरे दिमाग के हर तनाव, हर चिंता, हर डर को तेरी शांति से बदल दे। क्या तूने तूफानों को शांत नहीं किया था, तो मेरे अंदर के तूफान को भी शांत कर दे। हे प्रभु, हे प्रभु, कई बार बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं होती, कई बार ये दिल की गहराई में होती है। टूटे रिश्ते, अधूरे सपने, पुराने घाव, धोखे और निराशा, ये सब भी तो इंसान को बीमार कर देते हैं। इस रात तेरे सामने मैं अपने इन अदृश्य घावों को भी खोल देता हूं। तेरे प्रेम का मरहम इन पर लगा दे, ताकि मैं अंदर से भी पूरी तरह स्वस्थ हो जाऊं। प्रभु, मैं तेरे सामने उन सभी लोगों को भी रखता हूं, समय अस्पतालों में हैं या बिस्तर पर हैं, जो दर्द में हैं, जो हिम्मत खो चुके हैं। हे यीशु, तेरी चंगाई का हाथ अभी उनके ऊपर रख दे। चाहे वह कोई भी बीमारी हो, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे यीशु, इस रात जब मैं अपनी आंखें बंद करूं तो तेरी उपस्थिति मेरे कमरे में भर जाए। तेरे स्वर्गदूत मेरे चारों ओर डेरा डाल दें, और जब मैं सोऊं तो मेरा शरीर, आत्मा और मन पूरी तरह से चंगा हो जाए। प्रभु, मैं अपने घर के हर कमरे, हर कोने पर तेरे लहू का दावा करता हूं। हर बुरी आत्मा, हर बीमारी का अंधकार, हर श्राप तेरे नाम और तेरे लहू की शक्ति से चला जाए, क्योंकि तेरे वचन कहते हैं उसकी मार से हम चंगे हुए, और मैं इसे अभी अपने जीवन में ग्रहण करता हूं। हे प्रभु, मुझे पता है कि कभी कभी चंगाई तुरंत आती है और कभी ये धीरे धीरे आती है, लेकिन मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि चंगाई की प्रक्रिया इस पल से शुरू हो चुकी है। मैं विश्वास करता हूं आने वाला हर दिन मुझे और स्वस्थ और मजबूत बनाएगा। प्रभु, इस रात मैं घोषणा करता हूं, मैं तेरे लहू से ढका हुआ हूं। बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, चंगाई मेरा हिस्सा है। डर मेरा हिस्सा नहीं है, शांति मेरा हिस्सा है, और कमजोरी मेरा हिस्सा नहीं है, सामर्थ मेरा हिस्सा है, क्योंकि मैं तेरे साथ जुड़ा हुआ हूं और तू जीवन का स्रोत है। धन्यवाद यीशु, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। धन्यवाद कि आज रात मैं सिर्फ सोने नहीं जा रहा, बल्कि तेरे चंगाई के हाथ में सोने जा रहा हूं। धन्यवाद कि सुबह जब मैं उठूंगा तो मैं नया, तरोताजा और चंगा होऊंगा। हे प्रिय प्रभु यीशु, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे जीवन के राजा, आज की रात मैं आपके सामने झुककर अपने आंसुओं के साथ, अपने दिल के बोझ के साथ, अपनी पुकार के साथ आया हूं। प्रभु, आप जानते हैं कि कितने लोग इस समय दर्द में हैं, दुख में हैं, बीमारी में हैं और कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं। हे प्रभु, क्या आप उनकी चीख सुन रहे हैं? क्या आप उनकी कराह को महसूस कर रहे हैं? हाँ प्रभु, मैं जानता हूं आप उनके दर्द को महसूस करते हैं, क्योंकि आप एक जीवित और दयालु परमेश्वर हैं। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए रो रहा हूं जिनकी आंखों में नींद नहीं है, जिनका दिल चिंता से भरा है, जिनका जीवन समस्याओं से घिरा है। कितने बेटे बेटियां, कितनी माताएं, कितने पिताजी आज रात तकलीफ में हैं और सोच रहे हैं, प्रभु मेरी मदद कौन करेगा?
मैं कहता हूं प्रभु उनकी मदद आप करेंगे, क्योंकि आपका वचन कहता है जो यहोवा को पुकारते हैं वह उन्हें उत्तर देता है। हे प्रभु यीशु, मैं उन बीमार लोगों को आपके चरणों में लाता हूं। क्या आप देख रहे हैं प्रभु उनकी हालत कितनी खराब है? कोई अस्पताल के बिस्तर पर है, कोई दवा के सहारे जी रहा है, कोई दर्द से तड़प रहा है और कोई डॉक्टरों की रिपोर्ट देखकर निराश हो गया है। प्रभु आप ही तो हमारे सच्चे चिकित्सक हैं। आपका एक स्पर्श, आपका एक शब्द उनका शरीर नया कर सकता है। हे प्रभु, जैसे आपने कुष्ठ रोगियों को शुद्ध किया, अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, मृतकों को भी जीवित किया, वैसे ही इन सभी बीमारों को अभी चंगा कर दीजिए। प्रभु मैं उन लोगों को भी याद करता हूं जो कर्ज में डूबे हुए हैं। उनका मन टूटा हुआ है, उनके घर में कलह है, उनके पास देने के लिए पैसे नहीं और उधार चुकाने के लिए साधन नहीं। हे प्रभु, क्या आप जानते हैं कितने लोग आज भूखे सोते हैं क्योंकि उन्होंने जो भी कमाया वह कर्ज के ब्याज में चला गया। क्या आप देख रहे हैं प्रभु उनका बोझ कितना भारी है? मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जैसे आपने उस विधवा के तेल को बढ़ाया वैसे ही इन सभी के साधनों को बढ़ा दीजिए। उनके हाथों के काम में बरकत दीजिए ताकि वे कर्ज से निकलकर गवाही दें। यहोवा ने मेरी मदद की। हे प्रभु, मैं उन दुखी आत्माओं के लिए भी पुकार रहा हूं जिनका कोई अपना नहीं है। वे अकेले हैं, कोई उनका हाल पूछने वाला नहीं। कितने लोग अपने कमरे में बंद होकर रोते हैं लेकिन बाहर हंसने का नाटक करते हैं। क्या आप उनके आंसू देख रहे हैं प्रभु? मैं जानता हूं आपका वचन कहता है यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है। प्रभु अभी जाकर उनके हृदय को छू लीजिए। यीशु, मैं उन परिवारों को आपके हाथ में सौंपता हूं जो टूटने की कगार पर हैं। पति पत्नी में झगड़े हैं, माता पिता और बच्चों में दूरी है, रिश्ते कड़वाहट से भर गए हैं। प्रभु आप ही वह प्रेम है जो सबको जोड़ सकता है। आप ही वह मरहम है जो हर चोट को भर सकता है। हे प्रभु, इन घरों में अभी अपनी शांति उतार दीजिए। और प्रभु मैं जानता हूं शैतान हमेशा कोशिश करता है कि वह आपके बच्चों को निराश करे, डराए और विश्वास से दूर कर दे, लेकिन मैं अभी आपके नाम में आदेश देता हूं हर बंधन टूट जाए, हर बीमारी, हर गरीबी, हर कर्ज, हर शैतानी काम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। प्रभु आप हमारे चरवाहे हैं, हमें हरी हरी चराई और शांत जल पास ले चलिए। हमें सुरक्षा दीजिए जैसे आपने भजन 91 में वादा किया है कि वह तुझे अपने पंखों से ढांप लेगा और उसके पंखों के नीचे तू शरण पाएगा। प्रभु आज रात हर दुखी, हर बीमार, हर कर्ज में दबा व्यक्ति आपकी शरण में आ जाए। हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उनके जीवन में अभी नया सवेरा हो, उनके घर में हंसी लौट आए, उनकी जेब में जरूरत से ज्यादा पैसे हो ताकि वे दूसरों को भी दे सकें, उनके शरीर में नई ताकत आ जाए ताकि वे कूद कर कहें मैं चंगा हो गया हूं, उनका दिल शांति से भर जाए ताकि वे सोते समय भी कहें धन्यवाद यीशु। प्रभु मैं जानता हूं कि आप ये प्रार्थना सुन रहे हैं और मैं जानता हूं कि आप देर नहीं करते, तो अभी इसी पल इन सबके जीवन में बदलाव ले आइए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका नाम सदा ऊंचा रहे। आमीन।